आई है बीजेपी के अंदर। बीजेपी इतनी पाक साफ है तो ईवीएम जांच करने के लिए क्यों नहीं देती है विपक्षी को पार्टियों? इलेक्शन कमीशन 5 बार बुलाया था, रख दिया था टेबल पे, तो सारे पार्टियां जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं आओ हैक करके दिखाओ। उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय तो इनकी फट गई थी। वैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान जी वहाँ बैठे हुए हैं ना, तो भूत पिशाच कैसे जाएंगे? भूत पिशाच। ये चुनाव का माहौल है, बड़ा वोट है तो वहाँ पे खुद अपनी सरकार बना लेती है। अच्छा, मैंने कर्नाटक में बीजेपी जितवा दी, तेलंगाना में जितवा दी, यहाँ क्या बोलते हैं हिमाचल में जितवा दी, और इन 3 राज्यों में हरवा दी। इतना बड़ा गणित, मशीन वही। अरे गजब दोगलापन है यार, कहाँ से लाते हैं ये फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री खोले हैं? अरे अब देखिएगा बदलाव, देश बदल रहा है भाई। देश में दुनिया में पहचान हो रहा है भारत का। देश बदल गया, हर चीज़, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे शैक्षणिक स्तर हो, किसमें बदलाव नहीं दिख रहा है। मोदी की जो गारंटी है, मोदी जी जो गारंटी की बात करते हैं वो वाकई देश में काम कर रही है। देश के लोग गारंटी के साथ में जुड़ रहे हैं, 2024 में भी जुड़ेंगे। कहें आपको 3 राज्यों के चुनाव में नहीं पता चला? आपको विश्वास था दिल पे? बताइए कि छत्तीसगढ़ में आपको विश्वास था कि भाजपा जीतेगी? दरअसल जो लोग आए थे शासन सत्ता में, वह सारे लोग पश्चिम से पढ़ के आए थे। जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन में पढ़े थे। हर यूनिवर्सिटी के हर गेट पे इनके लिए क्या लगा रहता था? गाड़ी। इनका पेरिस से कपड़ा धुलता था, लंदन से इनके बाह में लड़कियां घूमती थी। तो यस दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं राजीव तिवारी। दोस्तों, बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में न्याय यात्रा। न्याय यात्रा क्या ये वाकई में कामयाब होगी? क्या ये एक जुमला है? 2024 के चुनाव से ठीक पहले राहुल ने न्याय यात्रा करके नाम करके जो यात्रा निकाली है उसमें क्या कामयाब होंगे? हमारे साथ अभी एक दिल्ली के नवयुवक, दिल्ली के पांडे जी जुड़ चुके हैं और पांडे जी बताएंगे क्या है राहुल गांधी के मन में, क्या राहुल गांधी 2024 का उनका प्लान है। तो हम सीधे पांडे जी से जुड़ते हैं, बात करते हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कहेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में? न्याय कैसा न्याय? कहाँ से न्याय? पहले वो न्याय दे लें 84 के सिख दंगे का, उसके पहले हिंदुओं की जो उनकी दादी जो गोली चलवाई थी संसद पे, उसका न्याय कर लें। उसके पहले जो उनके नाना, जिनको वो जवाहरलाल नेहरू जो चीन को जो ज़मीन दे दी है, उसका न्याय कर लें। उसके बाद से वो न्याय यात्रा दें। यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है और वो न्याय दे रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है? हाँ, तो क्यों नहीं दे रही है? नरेंद्र मोदी ने तो गरीबों को दाबा है, गरीबों को कुचला है, गरीबों के साथ केवल कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देती है, तो न्याय यात्रा की जरूरत पड़ी उन्हें। हाँ, आज तक तो वो एक ही नारा दिए थे, गरीबी मिटाएंगे। और उन गरीबों को 84 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है? उनके लिए आवास कौन दे रहा है? उनको शौचालय कौन दे रहा है? उनको उज्ज्वला योजना का गैस कौन दे रहा है? उनको आज न्याय की बात कर रहे हैं। ये न्याय यात्रा 70 साल से एक कानून था, इस समय 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है कोर्ट में। अंग्रेजों की बनाई हुई आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था। क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था इनका कपिल सिब्बल? क्या कर रहा था अभिषेक मनु सिंघवी? क्या कर रहे थे बड़े बड़े वकील? सिर्फ राम मंदिर रोकवाने के लिए बने हुए थे। कभी सोचे कि इन मुकदमों से न्याय कैसे मिलेगा गरीब को? एक गरीब को एक अमीर आदमी पीट देता है और वह न्याय के लिए तरसता रहता है, वो बूढ़ा होते होते मर जाता है और ये आदमी न्याय यात्रा निकाल रहा है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। न्याय वह होता है कि समझ रहे हैं कि इतने सारे मुकदमे, तो आज सब कुछ बदल दिया गया। 30 दिन में पुलिस को सब कुछ करके और जज को न्याय देना पड़ेगा। संसद में ठोक के, और अमित शाह ने कहा कि न्याय अब मिलेगा। उसी के डर से कि अब जो बदलाव आने वाला है, गरीबों का हक जो मिलने वाला है, वह डर न्याय यात्रा के नाम पे निकाला जा रहा है। बीजेपी का डर राहुल गांधी के अंदर आ गया और क्या? अब देखिएगा बदलाव, देश बदल रहा है भाई। देश में दुनिया में पहचान हो रहा है भारत का। देश बदल गया, हर चीज़, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे शैक्षणिक स्तर हो, किसमें बदलाव नहीं दिख रहा है?
हर जगह बदलाव, चारों तरफ बदलाव बदलाव बदलाव। 8 साल में इन्होंने पूरे भारत को बदल के रख दिया और दुनिया के पैमाने पर ले जाके दिखा दिया कि भारत की शक्ति क्या है, भारत की पहचान क्या है, हम कौन लोग हैं। हम वही विश्व गुरु वाले हैं, हम वही सोने की चिड़िया हैं। आज देश विश्व की सबसे उभरती हुई महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का काम 8 साल में नरेंद्र मोदी ने किया। ये इन्होंने क्या दिया? क्या यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ माइक, यहाँ वो क्यों बंद है? दिखाइए ज़रा माइक, वहाँ खींचे वो माइक, उसी माइक से निकलता था वो स्पीकर है ना, वो स्पीकर आज चौका बंद। सावधान, बैग मत छूइए, कोई सामान मत छूइए, बम हो सकता है, कृपया लावारिस वस्तु न छुएं। ट्रेन में, बस में, हर जगह वही चोंगा बोलता रहता था। आज बोल रहा है? आज शांत है। किसने शांत किया? मोदी ने भाई, यही जगह है। आपको लग रहा है कि मोदी की जो गारंटी है, मोदी जी जो गारंटी की बात करते हैं वो वाकई देश में काम कर रही है, देश के लोग गारंटी के साथ में जुड़ रहे हैं, 2024 में भी जुड़ेंगे? कहें आपको 3 राज्यों के चुनाव में नहीं पता चला? आपको विश्वास था, दिल पे बताइए कि छत्तीसगढ़ में आपको विश्वास था कि भाजपा जीतेगी? नहीं, विश्वास नहीं था ना? हाँ। आपको विश्वास नहीं था, मुझे भी नहीं लग रहा था कि पूरे मीडिया, पूरा सब के चाणक्य पंडित, आंकड़े तो सारे पलट दिए बीजेपी ने। क्यों पलट दिए? गरीबों का विश्वास। छोड़ो यार, ईवीएम लाया किसने? यही कांग्रेस लाई। अगर इतनी सच्चाई है बीजेपी के अंदर, बीजेपी इतनी पाक साफ है, तो ईवीएम जांच करने के लिए क्यों नहीं देती है विपक्षी को पार्टियों? इलेक्शन कमीशन 5 बार बुलाया था, रख दिया था टेबल पे, तो सारे पार्टियां, जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, आओ हैक करके दिखाओ। उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय तो इनकी फट गई थी। चैलेंज करके इलेक्शन कमीशन बुलाया था, उस समय तो इनकी अब बोलती बंद हो गई थी। कहीं नहीं गए वहाँ, जाके लाइव टेलीकास्ट करके दिखा देते। और अब एक बात बताइए, ईवीएम लाए आप, तो मनमोहन सिंह के दोनों समय का वो ईवीएम हैक हो गया था, माना जाए ना? कर्नाटक में कैंसिल करो, अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवाओ, वहाँ जीत गए तो वहाँ ईवीएम ठीक। कुछ राज्य होते हैं वहाँ पे बीजेपी नहीं करती है ऐसा, लेकिन जहाँ पे देखती है चुनाव का माहौल है, बड़ा वोट है, तो वहाँ पे खुद अपनी सरकार बना लेती है। अच्छा, मैंने कर्नाटक में बीजेपी जितवा दी, तेलंगाना में जितवा दी, यहाँ क्या बोलते हैं हिमाचल में जितवा दी, और इन 3 राज्यों में हरवा दी। इतना बड़ा गणित, मशीन वही। अरे गजब दोगलापन है यार, कहाँ से लाते हैं ये फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री खोले हैं? अरे कितना धुआं फेंकोगे? ये देश बदल रहा है, देश समझ रहा है कि 70 साल में क्या हुआ, क्या गया। ये बदलाव है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। यह बढ़ती हुई बयार है। अच्छा। यह भारत का रात बीत गया। दरअसल जो लोग आए थे शासन सत्ता में, वह सारे लोग पश्चिम से पढ़ के आए थे। जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन में पढ़े थे। हर यूनिवर्सिटी के हर गेट पे इनके लिए क्या लगा रहता था? गाड़ी। इनका पेरिस से कपड़ा धुलता था, लंदन से इनके बाह में लड़कियां घूमती थीं। तो यह समझते थे कि सिर्फ पश्चिम का जो ज्ञान है उसी से भारत का विकास हो सकता है। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं, असली विकास की तराजू है हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, भारतीयता, भारत की पहचान, कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नामा वसुधैव कुटुम्बकम। आपने सनातन की बात करी, सनातन को ही टारगेट कर रहे हैं विपक्षी नेता। कुछ नेता देखे जाते हैं, सनातन को कभी वो कुष्ठ रोग बता देते हैं, सनातन को कभी डेंगू मलेरिया बता देते हैं। अब सनातन को लेके एक जो बात हो रही है, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक राजनीति का मुद्दा बना दिया है मंदिर को इन्होंने। मंदिर राजनीति का मुद्दा नहीं है, मंदिर अलग चीज़ है, लेकिन बीजेपी राजनीति करके वोट ले रही है मंदिर के नाम पे। अच्छा, फेसबुक का जो फाउंडर है वो आया था नीम करोली बाबा के पास, ठीक ना? जो एप्पल का फाउंडर है वो कहा है कि अपना बिजनेस चलाना हो तो आप चले जाओ उत्तराखंड, ठीक? आज 140 देश में सऊदी अरेबिया भी हमारे योग को स्वीकार कर लिया। आज वह मंदिर बना रहे हैं, वहाँ मंदिरों में घंटियाँ बज रही हैं। वो लोग मूर्ख हैं। अच्छा, बराक ओबामा अपने जेब में हनुमान की मूर्ति रखता था, एक जेब में गीता रखता था, जो वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र थे। वहाँ आज गीता और रामायण पे रिसर्च किया जा रहा है, हमारे वेदों पे रिसर्च किया जा रहा है। वो लोग मूर्ख हैं।
यही काम 60 साल से हुआ होता तो भारत आज सोने की चिड़िया होता। आज विश्व के सब सारी बड़ी कंपनियों में क्यों भारतीय हैं? गूगल का सीईओ कौन है? हर बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की बड़ी कंपनी का सीईओ भारतीय है। आज विश्व विश्वास कर रहा है कि भाई एक भारतीय ही किसी भी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने का मादा भारतीय रखता है। यह पहचान कहाँ से आई? आपके अंदर, आपके डीएनए में था, आपके अंदर था। आप अपने आप को स्थापित किए, आपने पहचान बनाई। आपके अंदर वो श्रम की शक्ति है, ज्ञान की गंगा है, जो हमारे ऋषि महर्षियों का ब्लड जो हमारे अंदर है, उसकी ताकत आज इतना आगे ले जा रहा है भारतीयों को। यही पहचान नेहरू नहीं दिला पाए, यही पहचान कांग्रेस नहीं दिला पाई, यह विपक्षी लोग नहीं दिला पाए। आज जो विश्व में आपकी पहचान बढ़ रही है, उसी का तड़प है कि कोई सनातन पे तरह तरह की उंगली उठाई जा रही है। लेकिन देश रुकना, मंदिर का जब उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो विपक्षी कई सारे नेता देखे जाते हैं, जैसे लालू यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गई। इन्होंने सीधे से जाने से मना कर दिया है कि राजनीति का वो मुद्दा है, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, राम मंदिर कभी हम दोबारा घुमाएंगे, लेकिन हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे वहाँ पे। वैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान जी वहाँ बैठे हुए हैं ना, तो भूत पिशाच कैसे जाएंगे? भूत पिशाच ये ममता बनर्जी, राहुल लालू क्या भैया? उस समय भी राक्षस जाते थे हड्डी डालने के लिए, जब यज्ञ होता था तो राक्षस वहाँ जाएंगे, जल के भस्म नहीं हो जाएंगे? क्या बात करते हैं? देखिए अपने आप छंटते जा रहे हैं, जितने भूत पिशाच हैं अपने आप किनारे होते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं डरे हुए। कहीं ये डर तो नहीं है कि मुस्लिम वोट खतरे में आ जाएगा अगर वो उनके कोच भी, जैसे महासचिव अगर जाती है वहाँ पे, या राहुल गांधी जाते हैं, खड़गे जी जाते हैं, तो मुस्लिम वोट छिटक जाएगा उनके पास से? इस वजह से तो कहीं नहीं जा रहे हैं कि मतलब ऐसा हो सकता है तो हम ना जाएं तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए इस देश का मुसलमान वो जानता है कि जिस तरह से उसका मक्का मदीना है, उसी तरह से हिंदू धर्म का 3 स्थल है, अयोध्या, मथुरा, काशी। उसके हमारे किताब में लिखा है। वो समझ रहा है कि हिंदुओं का है, आज नहीं कल। आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, मौलानाओं की बात नहीं। जिनको लड़ाना है मुसलमानों को वो ये करेंगे, लेकिन आम मुसलमान की धारणा है कि हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए लाखों मस्जिद हैं, उसमें हम पढ़ लेंगे। लेकिन हमारे लिए, जिस तरह से हमारे लिए मक्का मदीना है, उसी तरह से हिंदू भाइयों के लिए 3 जगह है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैव सप्तहिता, मोक्षदायिका। वो तो चाह रहे हैं कि दे दो, लेकिन ये बीच में ये बड़े बड़े मौलाना और बड़े बड़े मौलवी फंसा रखे हैं। नहीं तो उनका चले तो वो खुशी खुशी वो जाके और कह दें हिंदुओं का है दे दो, हम हाँ साथ में रहना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह लड़ाया जा रहा है जानबूझ के, नहीं तो क्या दिक्कत है भाई? कांग्रेस पार्टी के कई सारे बड़े दिग्गज नेता कहते हुए नजर आते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाई पैदा करने का काम किया है हिंदू मुस्लिम के बीच में। कभी मोदी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें कहीं हिंदू मुसलमान है? यही मुख्य नारा है ना। कभी लगा आपको? नहीं लगा ना। तो कहाँ? और एक बात बताइए, राहुल गांधी निकले तो वो एक पादरी से मिले, वो पादरी बैठ के कहा कि ये ज़मीन पे मैं पैर नहीं रखता हूँ इसलिए कि भारत माता से गंदा हो जाएगा। उसके पहले केरला में इनका जो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता था, वो सड़क पे बीफ पार्टी करता है। इसी तरह से स्टेलिन को ले लीजिए, इन्हीं के साथ समर्थन में है, एक साथ कोएलिशन है। वो हमारे धर्म को क्या कहता है? तो कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान। सनातन को कौन गाली दे रहा है? गाली तुम दोगे तो हम देखो झगड़ा नहीं करेंगे, हम सर तन से जुदा नहीं करेंगे, हम कोई नारे नहीं लगाएंगे, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, इसलिए कि यह देश हमारा है, देश को आगे बढ़ाना है। हम चुपचाप देश की प्रगति में मोदी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। लेकिन जब वोट देने जाएंगे, उस दिन याद रखेंगे कि तुमने क्या क्या कहा, और उस दिन जब बटन दबाएंगे तो हम बटन नहीं दबाते हैं, हम जानते हैं तुम्हारा टेटुआ दबा रहे हैं, गर्दन। जब इस देश का नागरिक जाता है ना, चुपचाप सुनता रहता है, आराम से सुनता रहता है कि कौन क्या क्या गाली दे रहा है, कौन क्या क्या बोल रहा है। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वह जब लाइन में लगता है उस समय याद करता है कि किसने क्या क्या कहा, और उसका जवाब वह देता है ईवीएम पे। और जब बटन दबाता है टेटुआ समझ के, तब इनके पेट में दर्द होता है और कहते हैं ईवीएम खराब है। आपसे रहेगा, जो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने शुरुआत करी है, इस न्याय यात्रा का कितना फ़ायदा उनको मिलने जा रहा है? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा। अरे वो लड़ ही नहीं रहे हैं भाई, वह तो 2035-40 का सपना देख रहे हैं।
वो इस समय कि चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी के सामने टक्कर देने के लिए। सुनिए, मैं फिट हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं जिम कर सकता हूँ, मैं कुछ जानते हैं किसके लिए? कि मोदी जब चले जाएंगे, जब अमित शाह आएंगे, तो अमित शाह से मैं फिट हूँ। वो इस समय फिजिकल तैयारी में है। इस समय कोई लड़ाई नहीं है, वो तैयारी से, वो जान रहे हैं कि ख़त्म है खेला। मोदी जब तक है तब तक कोई विकल्प नहीं है। भविष्य की तैयारी के लेके आज आप कि हमारा जो परसेप्शन बना है पप्पू का, वो किसी तरह से कटे, उसके लिए ये सब सारा नोट। कह रही कि समझदार होते जा रहे हैं राहुल गांधी, अब उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, वो पहले जैसे राहुल या पहले जैसे पप्पू नहीं रहे। कोई बात नहीं, पप्पू जब तक रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक पप्पू ही हैं। भगवान करे कि वो लंबा जिए, और मेरे तरफ से सहानुभूति है। जितना वह प्रचार करेंगे उतना ही भाजपा को वोट पड़ेगा, जितना ज़्यादा। जा रहे कुछ समझ में नहीं आता है, वो बोलेगा इधर तो समझ में आएगा। इतना जाते हैं जहाँ मैं कम से कम 20-62 राहुल गांधी का सुना हूँ, लगता ही नहीं है, जो जाता है वही गरिया के आता है। तो जितना ज़्यादा प्रचार राहुल गांधी करेंगे उतना ही भाजपा को फायदा होना है। जितना ज़्यादा राहुल गांधी प्रचार करेंगे उतना ज़्यादा बीजेपी को फायदा होगा। ऐसी थी पांडे जी की राय। जैसा आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।